Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we will discuss the electron transport chain. ETC is an important part of the biochemistry portion. बहुत सारे questions यहाँ से arise होते हैं. The questions are from different components of the ETC, like different complexes, complex 1 to complex 5th, and also the questions are arising from the inhibitor part. So I will discuss the basic पार्ट ऑफ द ETC और इसी एक सिंगल वीडियो में आपको बेसिक से लेके पूरे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इसका. ETC सीम्स टू बी सो कॉम्प्लेक्स बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है. सो इट सीम्स सो डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग. बट इस सिंगल वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊँगी, आपको बहुत ईजी मैनर में बताऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगती हूँ, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. सो अगर हम बेसिक से शुरुआत करें तो अगर हम सेल की बात करें यूकैरियोट्स की, सो जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं इंक्लूडिंग द एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एल्गी, ऑल हैव कंपार्टमेंट्स इन देयर सेल. यानी जो सेल होता है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर फंक्शन के लिए एक सेल ऑर्गेनील होता है. सो ऑल दीज लिविंग यूकैरियोट्स दे कंटेन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनील्स एंड इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनील्स में यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ATP. आज हम यही देखने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है ATP प्रोडक्शन में और कैसे यूकैरियोटिक स्पीशीज़ में ATP का प्रोडक्शन होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, उसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. सो अगर बात करें हम लोग इनिशियल लेवल की, तो जो एनर्जी सोर्स होता है, द इनिशियल एनर्जी सोर्स इज ग्लूकोज. सो ये जो ग्लूकोज है वो इनिशियली मेटाबोलाइज किस में होता है? इनिशियल लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में इनिशियल मेटाबॉलिज्म हो गया. उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनिशियल मेटाबॉलिज्म के, ग्लूकोज अगर मेटाबोलाइज हुआ है इनिशियली साइटोप्लाज्म में, तो जो प्रोडक्ट्स रिलीज हुए हैं दैट इज इम्पोर्टेड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पहला की पॉइंट है कि इनिशियल लेवल पे मेटाबॉलिज्म साइटोप्लाज्म में ही होता है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं देन वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या इम्पोर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. सो जब इनिशियल प्रोडक्ट्स यानी इनिशियली मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट जब इम्पोर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कंटिन्यू करता है उस प्रोडक्ट का फर्दर मेटाबॉलिज्म. लाइक कौन कौन से पाथवेज देखने को मिलते हैं? TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल. उसके अलावा द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड द अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन. तो ये सब क्या होते हैं, सारा प्रोसेस होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये तीनों मेटाबॉलिक पाथवे प्रोसीड होते हैं तो इनका एंड रिजल्ट बनता है. इनका एंड रिजल्ट क्या बनता है? 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डोनर्स. अब ये जो एंड रिजल्ट होता है, जो पाथवेज मैंने बताया लाइक क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, वो सब क्या ईल्ड करते हैं? एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डोनर्स ईल्ड करते हैं. और कौन कौन से? NADH, फर्स्ट इज NADH एंड सेकेंड इज FADH2. अब बात करें कि ये जो NADH है और FADH2 है वो जब मेटाबॉलिक पाथवे पूरा कंप्लीट करते हैं यानी मेटाबोलाइज्ड होते हैं, तो एक NADH कितना ATP बनाएगा? 3 ATP बनाएगा. वहीं अगर बात करें हम लोग एक FADH की, FADH2 की, तो एक FADH2 क्या बनाएगा? 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा आफ्टर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म. तो ये आपको याद रखना है, एक NADH से 3 ATP बनेगा और एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे. अब जो इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स NADH और FADH2 से रिलीज होते हैं, वो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, यानी हर कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास होते हैं और अल्टीमेटली कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है ETC में? ऑक्सीजन. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है या ये MCQ में पूछा जा सकता है. एंड देन इट इज़ फाइनली रिड्यूस टू वाटर मॉलिक्यूल. तो आपको याद रखना है कि NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो थ्रू ETC
कहाँ पे मीट होते हैं, किसको मीट होते हैं, O2 को मीट होते हैं यानी ऑक्सीजन को, और फाइनली रिड्यूस हो जाते हैं वाटर में। ये पूरा एक मल्टी स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन है। ये मल्टी स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन है जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है। अब वही जो पॉइंट मैंने फ्लो चार्ट में लिखा था, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ईटीसी इज ऑक्सीजन, आपको ये हमेशा याद रखना है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ईटीसी, प्रिंसिपल यानी कि किस बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते हैं, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होते हैं। एंड अगर हम बात करें फाइनल एक्सेप्टर की, दैट इज़ ऑक्सीजन, सो हमें पता है कि ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो फाइनल हमारा जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का ईटीसी में, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो अब आ जाते हैं बेसिक्स पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन शटल। अभी हम देखेंगे कि 4 कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं और कौन से 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन शटल्स हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें अक्यूरेंस की, तो जो ईटीसी है उसके सारे ही कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जो कि एक अगेन बी सेक्शन का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। और ये सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं यानी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और ये एटीपी सिंथेज, ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन में बात कर रही थी कि जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके फाइनली रिड्यूस होता है वाटर मॉलिक्यूल में, वो यहीं पर होता है। यानी इसी सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हैं वो साथ में काम करते हैं सिंक होके, और तब जाके ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व अ क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक की कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के वर्डिंग से आपको समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो कैसे पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन ये है, इन माइटोकॉन्ड्रिया द एंजाइम्स ऑफ ईटीसी दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड एट। तो ये मैंने पहले ही बताया था कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। So it is located in the inner membrane of the mitochondria. Now एक और question, the site for oxidative phosphorylation in eukaryotes is inner membrane of mitochondria। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, वर्डिंग्स बस अलग अलग थे। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये रेस्पिरेटरी चेन का, जो हम लोग ईटीसी पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होता है, दैट हैज़ 5 सेपरेट कॉम्प्लेक्सेस विच आर नेम्ड एज 1 to 5, यानी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ये जो कॉम्प्लेक्स 5th है, दैट कैटेलाइजेज द एटीपी सिंथेसिस। यानी एटीपी सिंथेसिस का काम कौन करता है, कॉम्प्लेक्स 5th। अब अगर हम लोग बात करें हर कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेनाइजेशन की, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। किसे करते हैं, टू रिलेटिवली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को या तो एक्सेप्ट करते हैं उनसे या तो डोनेट कर देते हैं। किसको किसको, कोएंजाइम Q या फिर साइटोक्रोम C को। अब अगर हम लोग बात करें एक मोबाइल कैरियर की, यानी ईच कैरियर ऑफ ETC या तो वो रिसीव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। किससे रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर होगा, और फिर क्या करेगा, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरियर को दे देगा। और इसी तरह करते करते क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा, देन इट इज़ रिड्यूस टू वाटर एंड एनर्जी। तो ये ही सारा प्रोसेस चलता है ईटीसी में। ये वाला जो मैं अभी समझा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बेस समझ लेंगे तो आपको पूरा ईटीसी समझ में आ जाएगा। सो मैं फिर से क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 5 तक रिसाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, और हर एक कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4, 5, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो या तो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट कर देते हैं। आप किसको डोनेट करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, जैसे कि कोएंजाइम Q को या फिर साइटोक्रोम C को। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की, तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अब किससे लेंगे, वो लेंगे, रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर से उन्होंने ले लिया, अब वो डोनेट किसको कर देंगे, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव को, यानी ये पूरा प्रोसेस मीडिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी पूरा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर एंड एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिगर है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज क्या कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हमारा एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद हमारा ये कॉम्प्लेक्स 3 है दैट इज साइटोक्रोम BC1। ये हमारा 4th कॉम्प्लेक्स है दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर एटीपी सिंथेसिस। नाउ एक एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज ये हमेशा पूछा जाता है। सो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब जो NADH है वो इंटीग्रल प्रोटीन है और कहाँ पे लोकेटेड है, इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। और ये क्या करता है, इट पुल ऑफ्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑन NADH। अब अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FADH2 और NADH से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, कॉम्प्लेक्स के पास, और वहाँ से ये पूरा प्रोसेस चलता है किस चीज़ का, वाटर एंड एनर्जी फॉर्मेशन का। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है ऑन NADH। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम दिस ड्राइव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ इस इमेज से समझिए ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट रिमूव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी NADH। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है NADH से और ट्रांसफ़र कहाँ पे करता है, ट्रांसफ़र करता है टू अ लिपिड सॉल्युबल कैरियर दैट इज यूबिक्विनोन। ये जो Q दिख रहा है वो क्या है, लिपिड सॉल्युबल। अभी हम लोग बात कर रहे थे मोबाइल कैरियर की, यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल कैरियर और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जब यहाँ पे NADH बाइंड करता है, व्हेन NADH जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स 1 से, तो क्या होता है, इट बाइंड्स टू अ प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉल्ड दी FMN। यानी ये कहाँ बाइंड करता है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज फ्लैवीन मोनो न्यूक्लियोटाइड, इससे बाइंड करता है, FMN से बाइंड करता है और ये इमीडिएटली क्या हो जाता है, रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में। यानी कि NADH FMN से बाइंड किया, FMN से बाइंड करते साथ ये किस में चेंज हो जाता है, NAD+ में चेंज हो जाता है। सो FMN देन रिसीव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम द NADH एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर FMN क्या करता है, वो रिसीव करता है हाइड्रोजन। कहाँ का हाइड्रोजन रिसीव करेगा, FMN NADH का हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज़ हुआ है, तो NADH का हाइड्रोजन रिलीज़ किया और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ किया। यानी ये जो FMN है इट रिसीव्स हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी हमने बात करी थी कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो रिमूव करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स NADH में से। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ गए FMN के पास और उसके बाद हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन भी NADH से आया। NADH किस में ऑक्सीडाइज हो गया था, NAD में। तो यहाँ का H और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, FMN के पास गए। FMN क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ। सो रिड्यूस होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, आयरन सल्फर क्लस्टर दैट आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और उसके साथ ही साथ क्या होता है, एंड फोर्सेस 2 प्रोटॉन्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप और वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। द इलेक्ट्रॉन इज देन पास टू यूबिक्विनोन दैट इज Q विच इज़ अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल कैरियर एंड इट शटल्स द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। यानी फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसफ़र करता है और इसीलिए इन ऑर्डर टू कैरी द इलेक्ट्रॉन एंड रिमेन हाइड्रोफोबिक, Q पिक्स अप हाइड्रोजन एंड रिलीजेज इट टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस व्हेन इट रीचेस द कॉम्प्लेक्स 3। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया जस्ट यहाँ पे कि ये जो 2 हाइड्रोजन है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ चले जाते हैं, Q के पास चले जाते हैं, फिर ये शटल होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है
यानी इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनका पाथ क्या है, सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स 1 में आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कोएंजाइम Q जो कि मोबाइल कैरियर है, ये सेकेंड पाथ हो गया, और थर्डली वो कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में, न कि कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और उसका क्या होता है, इट इज़ अ सेपरेट स्टार्टिंग पॉइंट और वो पार्ट नहीं है NADH पाथवे का। सो आपको कॉम्प्लेक्स 2 को अलग रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स 1 फिर कोएंजाइम Q, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स 3 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, कोएंजाइम Q लेके आया था इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉम्प्लेक्स 3 भी किसका पार्ट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का। एंड एज मेंशन बिफोर इट ऑल्सो रिलीज अ फोटोन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये भी क्या करता है, एक प्रोटॉन को क्या करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र करता है। और कॉम्प्लेक्स 3 जो है इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन which is higher in electronegativity and promptly give it to the second shuttle that is cytochrome C। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की बात है कि अभी मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q ने लिया, दैट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से कहाँ जाएगा, फोर्थ क्या होगा हमारा, फोर्थ होगा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C इज़ दी अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की, तो 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन शटल्स की। तो शटल्स का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉम्प्लेक्स के पास। तो पहला हमने पढ़ लिया था, पहला हमारा क्या था, कोएंजाइम Q, सेकेंड हमारा क्या है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C भी क्या है, इट इज़ अ शटल मोबाइल कैरियर and it is located on the intermembrane space side of the membrane. Cytochrome C brings the electron to complex 4। इस डायग्राम के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन से शटल कैरियर्स हैं। सो ये हमारा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था वो हमारा क्या था, उसमें उसका कोएंजाइम कौन था, NADH डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम था FMN, दैट इज़ फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एंड यही FMN क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा था और साथ ही साथ हाइड्रोजन रिसीव कर रहा था। और FMN क्या कर रहा था, FMN हमारा इलेक्ट्रॉन्स लेके, यानी कोएंजाइम Q क्या कर रहा था, इट ट्रांसफर इट टू दी कॉम्प्लेक्स थर्ड नॉट सेकेंड, दैट इज़ द साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। BC कॉम्प्लेक्स के बाद फिर कौन सा शटल आता है, हमारा आता है साइटोक्रोम C शटल कैरियर, एंड ये ट्रांसफ़र कर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। अब कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो हमारा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ऐसा करने के लिए बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, विच इज़ यूज टू पंप अ थर्ड प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और फिर क्या होता है, फिर से मैट्रिक्स में से जो प्रोटॉन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में वापस से आते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स 4 फाइनली गिव्स द लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। अब हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाता है किसके बाद, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद, एंड ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल दी स्टेप्स ऑफ द ETC। हमने जितना भी पढ़ा अभी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होता है, ऑक्सीजन एटम के पास। सो ऑक्सीजन विल बाइंड टू 2 प्रोटॉन्स फ्लोटिंग इन द मैट्रिक्स टू क्रिएट वाटर। सो आपको यही सीक्वेंस याद रखना है, जैसे कि फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज, फिर उसका कोएंजाइम FMN, फिर कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेके किसको दे दिए, थर्ड हमारे कॉम्प्लेक्स को, दैट इज साइटोक्रोम BC1। एंड उसके बाद फिर क्या आता है, फिर साइटोक्रोम C आता है, साइटोक्रोम C आया, और ये साइटोक्रोम C क्या करता है, फिर सारी चीज़ों को उठा के किसको दे देता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ दी फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ये हमारा थर्ड था, और उसके बाद फाइनली ATP का सिंथेसिस होता है किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज़ ATP सिंथेज। सो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 2 की भी बात कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज,
जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्विनोन पूल के पास ट्रांसफर करता है. इसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड इट इज द पेरिफेरल प्रोटीन लोकेटेड ऑन द मैट्रिक्स साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के बाद थर्ड में जाता है. एंड ये कहाँ लोकेटेड है, मैट्रिक्स साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में लोकेटेड है. किनके बीच में, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में. इसीलिए हम लोग सीक्वेंस वाइज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड लाइकवाइज. दिस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द FADH2 एंड गिव इट्स टू द क्विनोन. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट ATP फ्रॉम दिस. ये जो ETC चल रहा है, कैसे फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP का सिंथेसिस करता है. सो जो लास्ट हमारा कंपोनेंट था, द लार्ज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज ATP सिंथेज. ये क्या करता है, जितनी भी एनर्जी अभी तक स्टोर हुई है इन दी हाइड्रोजन या प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो ETC के थ्रू सेट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव को दिया गया है, ऐसे करके जो ये शटल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो इट जनरेट्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज सारे ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लोकेटेड हैं इनर मेम्ब्रेन में. एंड इससे क्या होता है, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेज के थ्रू ATP बनाने के लिए फ्रॉम द ADP. एंड ऑल्सो दिस कॉम्प्लेक्स टर्न्स लाइक अ जनरेटर जैसा ये काम करता है जब H+ क्या होता है, री एंटर होता है मैट्रिक्स में और फिर वापस से ATP का सिंथेसिस होता है. Now let's solve a question in which NADH donates its electron to electron transport chain through primary acceptor. यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा रहा है NADH का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो हमने पढ़ा था NADH का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, जो कोएंजाइम काम करता है कॉम्प्लेक्स 1 में. So that is FMN. FMN is the coenzyme of the complex 1, that is NADH dehydrogenase का complex, and NADH donate electrons to the ETC in complex 1. और NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन, किसको, FMN को. तो आपको याद रखना है इसको भी. नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ CSIR PYQ. ये जितने भी हैं वो CSIR के क्वेश्चंस हैं. Iron sulfur clusters are the key prosthetic groups that carry electron in all the below except. So आपको बताना है कि आयरन सल्फर क्लस्टर जो है वो सभी का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, सारे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर का, लेकिन एक का नहीं है. तो इनमें से किसका नहीं है, सो इट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का ही प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन सल्फर क्लस्टर नहीं होता है. सो जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, is a complex which contains two heme group and a cytochrome A and a cytochrome A3, और इसके साथ ही साथ 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं, CuA and CuB सेंटर्स.